ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जो खबर चल रही है चाइना में एक नए तरीके के वायरस की, तो उस पर आपको क्या करना है, कैसे नजर रखना है। मगर इंपॉर्टेंट है, सतर्क रहना है, मगर कोई भी आपको अननेसेसरी पैनिक नहीं करनी है। तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिए। आज हम बात करेंगे आने वाले सोमवार यानी कि 6 जनवरी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे चैनल पे वीडियोस पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। नीचे एक आइकन होता है, उस पर आप बटन को क्लिक कर सकते हैं और कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट आने वाले सोमवार के लिए। देखिए, अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट की निफ्टी में, अगर उससे पहले आपको हम 3 बातें बता देते हैं। पहली बात, आप देखेंगे आने वाला वीक बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। क्यों? क्योंकि Q3 के रिजल्ट्स अब शुरू हो जाएंगे हमारे इसी हफ्ते से। सोमवार से कुछ एक कंपनियों के रिजल्ट्स दिखेंगे, मंगलवार को कुछ और कंपनियों के रिजल्ट्स दिखेंगे, और आते आते पूरे महीने अब आपको दिखेंगे यहाँ पे रिजल्ट्स का सीजन। याद कीजिएगा, लास्ट ईयर 2024 जनवरी के महीने में हमें सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली थी जिस दिन HDFC के रिजल्ट्स आए थे, और HDFC के रिजल्ट अपेक्षा के मुताबिक ना हो पाने के कारण बैंकिंग सेक्टर में हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी उस एक पर्टिकुलर दिन के लिए। तो अब आपको क्या करना है, सेक्टर और कंपनी स्पेसिफिक के अकॉर्डिंग ही काम करें। आप अगर ये सोच के बैठेंगे कि बाजार एक तरफा तेजी देगा, सारे इंडेक्सेस, सारे कंपनी अच्छे रिजल्ट देंगी, तो ये इम्पॉसिबल है। जैसे कि आपने दिसंबर में देखे, अक्टूबर में माफ कीजिएगा दिसंबर में ऑटो सेक्टर के रिजल्ट बहुत अच्छे आए। इसीलिए चाहे आपका मारुति हो, चाहे आपके बजाज ऑटो हो, सब में एक तरफा आपने अच्छी तेजी देखी उनके स्टॉक्स में भी। तो अभी क्या करना है, हम रिजल्ट स्पेसिफिक जाएंगे। जैसे जैसे कंपनियों के रिजल्ट आएंगे, और इस हफ्ते आने वाले हफ्ते में हमें सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी TCS के रिजल्ट आते हुए दिखेंगे बृहस्पतिवार के दिन। अगले हफ्ते सोमवार को हमें इन्फोसिस के भी रिजल्ट आते हुए दिखेंगे, HCL के रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। तो आने वाला हफ्ता बड़ा इंटरेस्टिंग है रिजल्ट्स के स्पेसिफिकली। और अगर हम बात करें कि जिस तरीके की गिरावट हुई है बीते शुक्रवार, जहां पर बहुत सारे लोगों ने कॉल को होल्ड किया है और अमेरिका के बाजारों ने शुक्रवार को एक अच्छी तेजी के साथ रिकवरी करके क्लोजिंग दी है, उसका असर हमें सोमवार के दिन बाजारों पे क्या देखने को मिलेगा, तो उसके लिए हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट की चर्चा करेंगे। उसके अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है आपसे, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के लिए। अभी निफ्टी का जो ट्रेंड आपके सामने खुला हुआ है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ये बाजार गिरा, उसके बाद बाजार उठता है, फिर बाजार गिरता है, और बाजार ने उठने की कोशिश ही करी थी, जिसे हमने कहा था प्री बजट रैली। प्री बजट रैली ये हमेशा होती है बाजार के अंदर। जब भी आप देखेंगे बजट से पहले, चाहे वो बीते साल की बात हो, पिछले 5 साल से आप देखेंगे, हमेशा ये ट्रेंड रहता है कि प्री बजट रैली होती है। उसके अलावा ये जो महीना है जनवरी, ये 3 चीजों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा। पहला, हमारे रिजल्ट्स आते हैं, प्री बजट रैली है, और तीसरा इस बार तो और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रंप साहब यहाँ पे शपथ लेने वाले हैं, प्रेसिडेंट बनने वाले हैं ऑफिशियली अमेरिका के। अब इन सब के चलते हुए बाजार में मोमेंटम आपको बहुत जबरदस्त देखने को मिलेगा। वोलेटिलिटी भी बहुत स्ट्रांग रहेगी। जिस तरीके से हमने बृहस्पतिवार को देखी तेजी, एक अच्छी तेजी, और अगले ही दिन शुक्रवार के दिन हमें आधी क्लोजिंग पे आते आते गिरावट दिखी। मतलब यानी कि जो हमें तेजी देखने को मिली थी उसका हम आधे तक आ चुके हैं। तो क्या ये वापस से हमें हरे निशान में जाते हुए दिखेगी कैंडल? ये सबसे पहला सवाल है। तो अब इसको समझते हैं रेजिस्टेंस के साथ। अब देखिए, हमने आपको इस पूरे महीने के लिए 3 ही इंडिकेटर पे काम करना सिखाया है, जो कि है हमारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दूसरा है हमारा RSI इंडिकेटर, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और दूसरा है हमारा RSI इंडिकेटर। इन दोनों को लगाएं और तभी बाजार में आप इनकी स्टडी को समझें, ठीक है।
अब आप यहां देखेंगे, हमने आपको बताया है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जब भी पास में आए, यहां पे बाजार में खरीदारी करने का मौका बनता है। और जैसे ही 50 और 100 को बाजार जब तक ब्रेक ना करें तब तक जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें, ये ध्यान रखें। इसको ब्रेक करने दें, तभी इसके ऊपर आपको बाजार जाते हुए टिकते हुए देखने को मिलेगा, और स्पेशली 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। देखिए, अगर आप 5-5 मिनट 2-2 मिनट के लिए ट्रेड लेते हैं, ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने बीते दिनों में हमने देखा है कि 2-2 मिनट, 1-1 मिनट, 30-30 सेकंड के लिए ट्रेड लेते हैं। तो आप ये सोचते हैं कि अगर आप ट्रेडर हैं तो बिल्कुल गलत है आपकी सोच। आप क्योंकि कोई भी एनालिसिस के साथ काम नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। इतनी फास्ट आप जो स्कैल्पिंग कर रहे हैं, ये कभी तो आपको 500 रुपए का फायदा देगा, कभी हो सकता है आपको 1000 रुपए का फायदा दे दे, मगर जिस दिन ये आपका लॉस दिखाएगा उस दिन एक ही दिन आपकी पूरी कैपिटल को खत्म कर देगा। तो ऐसी गलती बाजार में ना करें, सीख कर समझ कर ही बाजार में धीरे धीरे ट्रेड करें। तो देखिए, पहला जो रुकावट का स्तर आ रहा है निफ्टी में कल के दिन, क्योंकि जहां बाजार बंद हुआ है वो देख लेते हैं। बाजार बंद कहां हुआ है भैया? यहां पे 24,004 के लेवल पे। अब ये वाली कैंडल देखिए 2 दिसंबर की, इसीलिए हम कैंडल टू कैंडल बात करते हैं। 2 दिसंबर क्या हुआ था अगर हम बात करें, तो उससे 2 दिन पहले यानी कि 2 ट्रेडिंग डेज पहले 28 को बाजार में एक बड़ी गिरावट आती है। ये देखिए, एक बड़ी गिरावट आई इस कैंडल में। उसके बाद उछाल आया बाजार में, फिर से बाजार में एक गिरावट आई, ऑलमोस्ट आधे तक हम बाजार में पहुंचे, जो कि थे 24,004 के आंकड़े। आप खुद भी ड्रॉ करके इसको देख सकते हैं। ये जो कैंडल की बॉडी का मतलब टेल का जो लो है, पूरी कैंडल का लो है, वो एग्जैक्टली हमारा बीते शुक्रवार का लो है 24,000, और इसी से बाजार ने रिकवरी दिखाई। करा क्या? छोटे ट्रेडर या वो ट्रेडर जो कि बिना एनालिसिस के साथ काम करते हैं, जो सोचते हैं बस बाजार यहां से तेजी में जा रहा है, यहां से हम भी खरीद लेते हैं, और फिर वो ट्रैप होते हैं और यहां पे एसएल हिट करते हुए उनका सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। तो अगर शुक्रवार की क्लोजिंग के बाद सोमवार को अगर तेजी आनी है, तो ये जहां पर हमारी क्लोजिंग हुई है, मेक और ब्रेक लेवल है 24,000 के। तो सबसे पहला रुकावट का स्तर है 24,080 के आंकड़े, 24,080 बाजार के लिए पहला रुकावट का स्तर का काम करेगा। ठीक है, अब ये क्यों करेगा भैया 24,080 के लेवल हमारे लिए पहला रुकावट का स्तर? क्योंकि आप देखेंगे बाजार में 2 ऐसी कैंडल है जहां से यहां इस लेवल के बाद हमें तेजी और गिरावट दोनों देखने को मिली। वो थी पहली तो कैंडल, ये वाली कैंडल जो कि है हमारी 20 दिसंबर की, और दूसरी कैंडल है हमारी 11 नवंबर की बॉडी का जो लो है वो। ये दोनों के दोनों लेवल है हमारे 24,080 के आंकड़े। तो अगर बाजार इसको ब्रेक करेगा तो हमें वापस से एक गिरावट देखने को मिलेगी, और ये गिरावट कहां तक जा सकती है? बड़ी गिरावट हमें मिलेगी वापस से हमारे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास में। तो अब आप देखेंगे कि यहां से तो हमने क्लोजिंग दी है, इसीलिए 24,080 के लेवल को जैसे ही बाजार ने शुक्रवार के दिन ब्रेक किया, हमें वहां से एक बड़ी गिरावट 24,000 तक के आंकड़े देखने को मिले थे। तो पहला रुकावट का स्तर है 24,080 के आंकड़े। जैसे ही बाजार इसे ब्रेक करेगा, हमें यहां से एक छोटी मोटी तेजी देखने को मिलेगी। हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बाजार देखिए यहां से आपको 500 पॉइंट की रैली दिखा देगा। दिखाने को बाजार 500 पॉइंट की रैली और 500 पॉइंट की गिरावट दोनों दिखा सकता है, मगर लेवल पे काम करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट बनेगा। दूसरा जो स्तर निकल कर आता है बाजार के लिए, स्पेशली निफ्टी में सोमवार के दिन, वो है 24,135 के लेवल। ये बाजार के लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये हमेशा 15 पॉइंट बफर रखेगा प्लस और माइनस में। तो 24,035 क्यों है? क्योंकि ये जो गैप था, हम दोबारा से ड्रॉ कर देते हैं, चार्ट पे आपको दिखेगा, ये जो गैप डाउन हुआ था बाजार में, इसको बाजार ने फिल किया बीते शुक्रवार और बीते बृहस्पतिवार 2 जनवरी के दिन। साल के शुरुआती दिन में ही हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल ही रही थी कि ये देखिए 31 दिसंबर से हमें एक अपवर्ड रैली देखने को मिल ही रही थी कि ये स्टॉपेज लगा यहां पर। अब ये क्या स्टॉपेज अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि 200 से हम ऑलमोस्ट 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आ चुके थे। अब ये जो स्टॉपेज हुआ है, यहाँ पे कमजोर ट्रेडर्स को यहाँ से बाजार बाहर करेगा और फिर वापस से तेजी दिखाने की कोशिश करेगा, जिस तरीके से शुक्रवार को डेटा निकल कर आया है अमेरिका के बाजारों से भी। तो अब यहां पर हमें नजर रखनी है, जैसे ही बाजार इस गैप को फिल करेगा, तो गैप का ऊपरी स्तर क्या है? 24,135 के लेवल, 24,135 से लेकर 24,150, ये बाजार के लिए एक रुकावट का स्तर पैदा कर सकता है निफ्टी में। जैसे ही बाजार इसे पार करेगा, हम दोबारा से इस बार फिर से कोशिश करेंगे वही रुकावट का स्तर जो कि बाजार के लिए बीते 2 दिनों से रहा है, और वो है 24,200 के आंकड़े। अब आखिरी रेजिस्टेंस जो होगा बाजार के लिए, वो होगा ये हमारी 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और स्पेशली 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आपको रखनी है नजर।
जैसे ही बाजार इन दोनों लेवल को ब्रेक करेगा हमें एक अच्छी तेजी यहां से देखने को मिलेगी और ये है हमारी प्री बजट रैली। बार बार बता रहे हैं प्री बजट रैली है दोस्तों। ये एक दिन की गिरावट से अगर आप यहाँ पे कमेंट में नेगेटिव लिखेंगे, अपने आप को कोसेंगे तो एक गलत बात है। 23,500 के आंकड़ों, 23,450 के आंकड़ों से हमने एक अच्छी खासी रैली देखी थी 24,220 तक के लेवल। तो इसीलिए आपको बता रहे हैं ये रैली है, इसमें छोटी मोटी गिरावट में आपको घबराना नहीं है। हो सके तो एकदम जस्ट एक्सपायरी का आप काम ना करें, थोड़ा आगे का भी काम लेके इसमें काम कर सकते हैं। तो आखिरी रेजिस्टेंस है हमारा 24,230। अगर क्लोजिंग 24,230 के ऊपर देने में बाजार सफल होता है, नोट कर लीजिएगा, तो हमें यहाँ पे एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और वो बाजार को लेके जाएगा बजट से पहले पहले तकरीबन 24,600 और 25,000 के लेवल तक। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाजार इस लेवल के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो बाजार में बहुत ज्यादा तेजी का माहौल बनेगा और जो कि बाजार को 24,600 और 25,000 तक के आंकड़ों पे लेके जाने की पूरी कोशिश करेगा। हालांकि बहुत बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म जो हैं उनका मानना है कि आने वाले साल, यानी जो साल चल रहा है और शुरू हो चुका है 2025, यहां पर हम निफ्टी को तकरीबन 27,000 तक के लेवल पे आते हुए देख सकते हैं। अब देखिए निफ्टी अगर 27,000 के लेवल पे आएगा तो इसका मतलब जो इंडेक्स है वो तो बढ़ेगा ही, मगर इसके साथ साथ स्टॉक्स में भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो इसीलिए आपको बताते हैं इस साल 2025 का नियम कर लीजिए कि अगर आप 1 लाख रुपया ट्रेडिंग में लगाते हैं तो कम से कम आप 50,000 रुपए आप स्टॉक्स में निवेश जरूर करें। ठीक है, चलिए बात करते हैं सपोर्ट से। पहला सपोर्ट आपसे चाहिए वीडियो को लाइक, दूसरा आपसे चाहिए चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट भी जरूर करें। आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, बहुत से लोग आजकल कमेंट नहीं करते हैं, तो कमेंट करके जरूर लिखें। पहला सपोर्ट है जहां बाजार बंद हुआ है, मेक और ब्रेक लेवल है 24,000 के आंकड़े, मगर अगर बाजार थोड़ा बहुत गिरावट दिखाता है तो पहला सपोर्ट का लेवल जो निकल कर आएगा वो आएगा 23,955 के लेवल। 23,955 इज अ फर्स्ट सपोर्ट फॉर निफ्टी ऑन कमिंग मंडे, ध्यान रखिएगा। अगर बाजार इस लेवल पे आता है और यहां से बाउंस बैक करता है तो ये शानदार है। और ये क्यों है आप देखेंगे, पिछले हफ्ते यानी कि दिसंबर के लास्ट वीक के आसपास में इसी लेवल पे बाजार बार बार आके रुकने की कोशिश कर रहा था। तो 23,935 हमारा 955 माफ कीजिएगा, 23,955 पहला सपोर्ट का लेवल है। दूसरा है हमारे लिए बहुत दिनों तक इसने परेशानी करी थी, आप भूल नहीं सकते इतनी जल्दी, जो कि था 23,880 के आंकड़े। आप भूल गए हैं तो आपको रिमाइंड करा देते हैं। ये देखिए कैंडल, पहली कैंडल, उसके बाद दूसरी कैंडल, उसके बाद तीसरी कैंडल, उसके बाद चौथी कैंडल और पांचवी कैंडल। 5 दिन बाजार ने कोशिश करी 23,880 के लेवल को ब्रेक करने की, मगर असफल हुआ। और फिर शुरुआत हुई हमारी 2 जनवरी को, जब बाजार ने इस लेवल को ब्रेक करके नए स्तर के रिकॉर्ड बनाए 24,200 तक के। ये है हमारा दूसरा सपोर्ट, अगर आता है तो यहां पे खरीदारी करने की कोशिश की जा सकती है। और जो ट्रेडर बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हैं कि देखिए भैया ये जो रेंज है या तो ब्रेकआउट के बाद खरीदेंगे, जो कि हमने आपको बताई 24,230, और या फिर मैं नीचे आऊंगा तभी खरीदूंगा हमारे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास में, तो वो यहां पर खरीद सकते हैं 23,750। एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है केएनपी टीम के एनालिसिस के द्वारा, मगर आपसे एक ही कंडीशन है, अपने एनालिसिस जरूर बनाएं, साथ के साथ जरूर बनाएं। 23,750 पहला सपोर्ट नहीं है, यह आखिरी सपोर्ट है कल के लिए। बट अगर बाजार इसके नीचे लुढ़कता है तो हम वापस से 23,600 तक दोबारा से 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छूने की कोशिश कर सकते हैं। मगर आपको करना क्या है, सोमवार से पहले आपको मार्केट खुलने से पहले एक होमवर्क करना है। पहले देखना है कि क्या वाकई में ही चाइना से जो खबर आ रही है वो डरा देने लायक है। दूसरा आपको देखना है कि अमेरिका के फ्यूचर्स, यूएस के जो फ्यूचर्स हैं 9:10 पे आप देखें कि क्या वो नेगेटिव है। इन तमाम बातों को हम पूरी कोशिश करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर करने की, जो कि इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे खुला हुआ है। ये है हमारा नॉलेज एंड प्रॉफिट का टेलीग्राम चैनल, बिल्कुल फ्री है आप सभी ट्रेडर्स के लिए। इसको ज्वाइन कैसे करना है, बहुत से लोग हमें मतलब मैसेज करके पूछते हैं। आसान सा तरीका है, ऐसी वीडियो में जो या वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब में, इसी के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वीडियो के बॉटम में लिखा होता है मोर, वहां क्लिक करें, वहां आपको मिलेंगे लिंक व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का और हमारे नए चैनल स्टॉक एनालिसिस इनसाइट का, बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। वहां जाएं, इसको ज्वाइन करें। मार्केट आवर्स के बीच में कोई भी डेटा, कोई भी न्यूज या कोई ऐसी एनालिसिस जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपकी स्टडी में इंपैक्ट कर सकती है, तो उसको आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का चार्ट भी आपके सामने खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब निफ्टी का तो हमने आपको बता ही दिया है। फिलहाल
जिस तरीके का समीकरण बन रहा है हमें वापस से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, ठीक है, मगर सतर्क रहेंगे। सतर्क रहना है तो बहुत सही है। सेंसेक्स का चार्ट देखें, बीते हफ्ते या बीते शुक्रवार हमने एक अच्छी तेजी जो देखी थी बृहस्पतिवार को, उसके बाद एक गिरावट भी देखी, और वो गिरावट कहां से हुई? 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और तेजी कहां से हुई थी? 31 दिसंबर से 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बहुत सिंपल सा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसीलिए आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जनवरी के बाद जब फरवरी के मंथ में आएंगे तो हम देखेंगे कि पूरे जनवरी में कितनी बार भैया 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास बाजार आया और मौका बना, और कितनी बार आप लोगों ने मिस किया। आरएसआई इंडिकेटर कितनी बार आया 20 के नीचे और आपने कितनी बार मिस किया। क्योंकि अगले महीने जो हम इंडिकेटर आपको समझाने की कोशिश करेंगे वो और भी बेहतरीन होंगे। एक साथ सब कुछ समझाना फायदे में नहीं रहेगा आपके लिए। अब सेंसेक्स की बात करते हैं। सबसे पहला रीजन, सेंसेक्स में भी तेजी होने की पूरी कोशिश होगी, मगर कंडीशन एक, जैसे जैसे क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आएंगे कंपनी बेहतर प्रदर्शन करेगी, हमें यहाँ पे तेजी देखने को मिलेगी। और अब की बार सेंसेक्स वापस से 82,000 के ऊपर भी जाने में पूरी कोशिश करेगा बजट से पहले पहले। तो अब सबसे पहला रुकावट का स्तर है सेंसेक्स के लिए 79,420 के लेवल। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी क्यों है? ये तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है। अब थोड़ी बहुत तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। आप जाएं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बीते शुक्रवार के चार्ट्स पे, और आप देखेंगे बाजार ने 79,420 यानी कि 69,420 से बार बार रुकावट ली। यानी कि वहां तक बाजार ने 2 बार कोशिश करी जाने की, और दोनों बाजार सेलर्स एक्टिव हुए, हैवी हुए और बाजार को नीचे ले आए। तो 79,420 बाजार के लिए पहला रुकावट का स्तर का काम करेगा आने वाले सोमवार। जैसे ही बाजार इसे ब्रेक करके सस्टेन करता है, देखिए अब यहां पर हम साइड में लिखा भी आता है आपको, जैसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस तीनों बता देते हैं, आपको साइड में लिखा भी आता है कि कितने टाइम तक आपको यहां पे नजर रखनी है उस कैंडल पे। जैसे ही बाजार उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के ऊपर जाएगा, रुकेगा, तो आपको यहां पर दूसरा रुकावट का स्तर जो सेंसेक्स में देखने को मिलेगा वो होगा 79,650 के लेवल, यानी कि 69,650। ये हमारा दूसरा रुकावट का स्तर होगा। अब बहुत से लोगों के क्वेश्चन है, हमने कॉल होल्ड कर रखी है, हम क्या करें? आप सोमवार को देखिएगा, जिन्होंने कॉल को सही लेवल पे एंट्री करके खरीदा है तो वो एक अच्छा प्रॉफिट यहां पे बना सकते हैं। मगर जैसा हमने वीडियो के स्टार्ट में आपको कहा था, बहुत से ट्रेडर 9:15 पे लेकर 9:16 पे बेच देते हैं, या दिन के वक्त खरीदते हैं और 30 सेकंड या 1 मिनट में पैनिक होकर बेच देते हैं। आप लोगों के लिए विशेष एक डिस्क्लेमर कि आप ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, आप ट्रेडर नहीं है दोस्तों। आपको अगर ऐसा लगता है तो आप यकीन मानिए, किसी दिन तो आप 500 रुपए बनाएंगे, किसी दिन हो सकता है आप 1000 रुपए बनाए, मगर जो छोटा 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 प्रॉफिट होगा वो एक ही दिन में सारा का सारा आपका लॉस में आ जाएगा और आप वहां पर हो जाएंगे बिल्कुल फिनिश। तो ऐसी गलती ना करें, धीरे धीरे निवेश करें या मार्केट से दूर हो जाए। हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी है। अब यहां पर हम बात करते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जो कि है 79,780। ये हमारा आखिरी रेजिस्टेंस होगा, और ये क्या है? ये है हमारा 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन। जब तक बाजार इसे ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर देता या क्लोजिंग देने में सफल नहीं होता, अब देखिए क्लोजिंग तो हमें चाहिए वैसे 80,200 के आसपास, नोट कर लीजिएगा। अगर सेंसेक्स में आपको लॉन्ग में जाना है तो 80,200 के ऊपर की क्लोजिंग लेने दें बाजार को, सेंसेक्स इंडेक्स को, चाहे सोमवार हो चाहे मंगलवार हो, क्योंकि मंगलवार तो एक्सपायरी भी है। एक और चीज कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको कल सोमवार के लिए ट्रेड सेटअप चाहिए तो हमारी टीम कोशिश करेगी कि आज ही आपके साथ वीडियो शेयर करें, मगर कम से कम इस वीडियो में आपसे, देखिए टेलीग्राम पे भी हम यही बोलते हैं, जब भी टेलीग्राम पे लिखते हैं कि कोई BTST चाहिए, ट्रेड सेटअप चाहिए, तो हम लिखते हैं कि कम से कम 100 लाइक्स चाहिए, मगर बहुत से लोग लाइक्स कर ही नहीं पाते हैं। बहुत लोग करते हैं, उनके लिए दिल से धन्यवाद, मगर आज की वीडियो में हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे मिनिमम 100 लाइक्स इस वीडियो को दीजिए। और आज आप देखेंगे शाम तक हम वीडियो शेयर करेंगे जिसमें बताएंगे कल के लिए ट्रेड सेटअप, सेंसेक्स में भी, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। 2 कॉल साइड और 2 पुट साइड में आप जब लेवल आए उनका वेट करें, उस पर इंतजार करें। जब आपको एंट्री करनी हो, अपनी एनालिसिस बनानी हो, तब उन बातों का ध्यान रखें और आप देखेंगे वहां एक शानदार प्रॉफिट आपका बन सकता है। ठीक है, चलिए, तो आखिरी रेजिस्टेंस है 79,780 सेंसेक्स में आने वाले सोमवार। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट से। पहली सपोर्ट है हमारी 79,045, क्रूशियल लेवल है। देखिए बाजार
ने 79,100 तक के लेवल दिखाए, यानी कि उसके आसपास तक बाजार ने कोशिश करी जाने की। वहां से हल्की फुल्की 100 पॉइंट की रिकवरी भी देखी हमें क्लोजिंग के वक्त, मगर ये बहुत बेहतरीन क्लोजिंग तो नहीं है। मगर जिस तरीके के शुक्रवार को डेटा बने हैं अमेरिका की तरफ से, एफआईआई ने खरीदारी करी 2 तारीख को, 3 तारीख के इस दबाव से वो फिर से डर गए, फिर से सेलिंग करके गए। मगर आपको हमने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था कि आपने देखा होगा कि निफ्टी के एफआईआई इंडेक्स में इतनी बड़ी बिकवाली नहीं हुई जितनी बड़ी बिकवाली की अपेक्षा की जा रही थी। तो बिकवाली करके कौन गया है? ये बिकवाली हुई है रिटेल की पैनिक की वजह से, डर की वजह से, बस और कोई कारण नहीं है। ठीक है, चाइना की अगर बात करें तो भैया अगर चाइना की वजह से होता तो अमेरिका के बाजार शुक्रवार को बड़ी तेजी के साथ बंद नहीं होते। ये भी नोट कर लीजिएगा। अमेरिका है वो, उसको सब पता होता है कि कौन से देश में क्या होने वाला है, और जब से कोविड का हुआ है प्रॉब्लम पूरे देश और दुनिया में, तब से तो चाइना पे हमेशा गिद्ध की तरह नजर अमेरिका की रहती है। तो ये चीज आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। दूसरा सपोर्ट रहेगा 78,850 के लेवल। ठीक है, पहला सपोर्ट हमने आपको बता दिया 79,045। आप देखेंगे तो ये हमारी जो कैंडल है, यहां से बाजार ने तेजी दिखाई थी, और वो कौन सी कैंडल है? वो है कैंडल हमारी ये वाली और कैंडल ये वाली, यानी कि चले नीचे ड्रॉ कर देते हैं 28 नवंबर और उसके बाद 29 नवंबर। इन दोनों कैंडल का जो लो है वो एग्जैक्टली वही पॉइंट है जो हमारा पहला सपोर्ट का लेवल है 79,045 के आंकड़े। ठीक है, बट अगर बाजार इसके नीचे लुढ़केगा तो देखिए यहां पे बाजार ने ट्राई करी मगर फेल हुआ। इस वाली कैंडल में अगर आप देखेंगे जो कि 31 दिसंबर की फेल हुआ, और जिसके कारण हम नीचे लुढ़के, तो वो हम पहुंचेंगे दूसरे सपोर्ट पे जो कि होगा 78,850 के लेवल। और ये लेवल है हमारे ऑलमोस्ट हमारी 2 जनवरी की जहां से तेजी शुरू हुई थी कैंडल की, उसी लेवल के लोज। तो 78,850 हमारे लिए दूसरा सपोर्ट का काम कर सकता है आने वाले सोमवार के लिए। ठीक है, आखिरी सपोर्ट रहेगा 78,630 के लेवल, ये वाली बॉडी का कैंडल का बॉडी का लो। ठीक है, यानी कि 2 जनवरी जहां से हमें तेजी देखने को मिली थी बॉडी से, उस बॉडी का जो लो है वो हमारा आखिरी सपोर्ट का काम करेगा 78,630 के लेवल। तो ये 3 सपोर्ट हो गए और 3 रेजिस्टेंस सेंसेक्स में। लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का भी चार्ट आपके सामने खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब देखिए निफ्टी बैंक में उस तरह की उथल पुथल नहीं है। ये एक रेंज थी भैया, आप देखेंगे चार्ट के ऊपर ये एक रेंज थी। जैसे ही इस रेंज को बाजार ने ब्रेक किया था, यहां पर ऊपरी स्तर पे हमें एक तेजी देखने को मिली। जैसे ही उस रेंज के वापस बाजार बीच में आ गया है, अब हम वापस से वही ऊपर नीचे देख रहे हैं। तो असली ब्रेकआउट मिलेगा हमें ये वाली रेंज के ऊपर जो कि है 52,250। इसे नोट कर सकते हैं तो आप कर लीजिए 52,250, और स्पेसिफिक जाना है बिना रिस्क ले तो 52,500 52,500 की जो रेंज है उसके ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी टिकेगा एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग ऐसे आपको देखने को मिलेगी। ये तो है ऊपरी स्तर, पर फिलहाल हमें 51,000 के पास में यानी कि 1500 पॉइंट नीचे। तो वहां क्या करना है? नीचे के स्तर पे बाय ऑन डिप्स के साथ काम करना है, और धीरे धीरे बाजार में जैसे जैसे हम 100 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आए तो वहां पे हम ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे और वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करते चलेंगे, जैसा कि हम लगातार पिछले 10 दिन से देख रहे हैं। 10 दिन से देख रहे हैं हम ये चीज, देख लीजिए। हाँ, करीबन 10 दिन से भी हम ये चीज देख रहे हैं। जब तक बाजार ये हमारे ये जो लाइन है ना भैया, ब्लू लाइन 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, देखिए उसको टच करा नीचे, टच किया नीचे, टच किया नीचे, टच किया नीचे, टच किया वापस नीचे, टच किया नीचे, फिर टच किया नीचे, तो इसको ब्रेक होने दे। और ये है 51,500 के लेवल, ज्यादा दूर नहीं है मगर ब्रेक होने दे तो यहां पर आपको एक तेजी देखने को मिली। नहीं तो यही होगा, दिन के वक्त जाएगा, आप यहां पे पोजीशन तेजी की करने की कोशिश करेंगे और शाम तक वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत नीचे आ जाए तो ये आपके लिए सपोर्ट बैठी है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और जैसा कि हम बता रहे हैं, हमारी टीम ने ऑलरेडी एक और नया चैनल शुरू किया है जो कि आप लोग देख भी रहे हैं, बहुत लोगों ने इसमें कमेंट भी किया है, उनका दिल से धन्यवाद। और उसका नाम है स्टॉक्स एनालिसिस इनसाइड। अब ये बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर स्टॉक स्पेसिफिक बातें आपके साथ शेयर की जाएंगी। निवेश का मौका ढूंढिए 2025 में दोस्तों, हम बार बार आपको कह रहे हैं निवेश का मौका ढूंढेंगे। आप देखेंगे 2025 के अंत में दिसंबर तक आप निवेश करके एक अच्छा पैसा बना पाएंगे। ना ही आप एंजाइटी लेंगे, ना डिप्रेशन लेंगे, ना ही आपको परेशानी होगी। अच्छे दिग्गज कंपनियों में काम कीजिए। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो हम यहां पर भी कल आपके साथ एक वीडियो शेयर करेंगे, एक छोटी छोटी 2 वीडियो कि आने वाले हफ्ते के लिए और बजट से पहले कौन कौन से स्टॉक्स पे रखें नजर। बहुत से लोगों के सवाल थे, कॉल करके उन्होंने हमें बोला
कि बजट से पहले यानी कि 1 महीने की अवधि के लिए हम कौन से अच्छे स्टॉक्स पे नजर रखें। जैसा कि हमने आपको बताया, फार्मा है और बहुत सारे सेक्टर हैं जिसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। 100 सब्सक्राइबर होने पे आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद स्टॉक एनालिसिस इनसाइट पे। चलिए वापस से बात करते हैं बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट, सबसे पहला है रुकावट जिसको हम नोट कर लेते हैं और वो है हमारे लिए 51,135, 51,135 पहला रुकावट का लेवल रहेगा। अब ये क्यों है पहला रुकावट का लेवल? क्योंकि ये जो रेंज थी ना हमारे लिए बाजार में, ये जो रेंज थी, इस रेंज का लोअर लोज यही लेवल के आसपास में है, 51,135 से लेके 51,150। ठीक है, ये रेंज थी। जब भी रेंज को तोड़ेगा तो थोड़ा गिरावट दिखाएगा और रेंज के ऊपर जाएगा तो हमें ब्रेकआउट दिखेगा। ये बहुत क्लियर सी बात है। तो 51,135 हमारे लिए पहला रुकावट का स्तर है। दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा 51,380 के लेवल। ठीक है, अब ये क्यों है 51,380? अब ये इस वाली कैंडलों की वजह से 2, 3, 4 ये जो दिन थे हमारे लिए यहां पर आता था और यहां से लुढ़क जाता था, जो कि है 51,380 के लेवल। ठीक है, तो 51,380 रहेगा हमारा दूसरा रुकावट का स्तर आने वाले सोमवार के लिए। ठीक है, पूरे हफ्ते के लिए नहीं है, सोमवार के लिए। आखिरी रेजिस्टेंस है 51,565 का लेवल। अब ये कौन सा है भैया? ये है एग्जैक्टली हमारा 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी कि जो ब्लू लाइन है ये वाली लाइन। ठीक है, इस लाइन को ड्रॉ कर लीजिएगा अपनी चार्ट पे। जैसे ही बाजार यहां पे आएगा फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और वो लेवल है हमारा 51,565 के लेवल। ठीक है, तो ये है हमारा आखिरी रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में। हालांकि बैंक निफ्टी में अभी भी केएनपीटीएम अपनी एनालिसिस को अगर देखे तो बुलिश है। इस तरह के डिप्स में अगर बाजार थोड़ा सा नीचे आता है तो खरीदारी करने का एक अच्छा मौका बनेगा। हमने यहां भी आपको खरीदारी कही थी, आज से 2-3 दिन पहले भी खरीदारी करने के लिए बोला था कि यहां पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में एक अच्छी खरीदारी बनती है। मगर कंडीशन एक बार बार आपको बताते हैं, दो चीजें नोट कर लीजिएगा बाजार के लिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा एक्सपीरियंस है बहुत सारे लोगों के साथ समझ के, उनके साथ इंटरव्यूज करके, और वो है दो इंपॉर्टेंट बातें। पहला, लोन का पैसा, उधार का पैसा, दोस्तों से लिया हुआ, रिश्तेदार से लिया हुआ, डिपॉजिट तोड़ के, गोल्ड बेच के मार्केट में बिल्कुल भी ना लगाएं। उतना ही पैसा लगाएं जिसके गंवाने पर भी आपको नींद आ जाए, चाहे आपके रिस्क 10,000 है। आप लेंगे 5 लाख 10 लाख कहीं से लगाएंगे तो ऐसा ना करें। हमें बहुत लोग कांटेक्ट करते हैं, बताते हैं और हम उनको एक ही बात समझाते हैं, ऐसा ना करें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सुने सबकी, करें अपने मन की, ये एक नियम पाल लीजिए। केएनपी टीम कभी भी दावा नहीं करती कि हमने कहा था और सब कुछ बदल गया। नहीं, हम भी गलत होते हैं, कई बार हुए हैं, मगर सबकी सुनो, करो अपने मन की, ताकि कभी भी आपको रिग्रेट ना हो कि मैंने उसके सुनने से ऐसा किया। इसीलिए बताते हैं, पढ़ें, एनालिसिस बनाएं, पूरा 1 महीना एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और आरएसआई पे भी काम करेंगे ना तो आप एक्सपर्ट होते जाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, चलिए आखिरी पहला सपोर्ट हमने आपको रेजिस्टेंस यहां पे बता दिए हैं। अब हम पहले आपको सपोर्ट की बात बता देते हैं। पहला सपोर्ट है 50,850 के आंकड़े, 50,850। देखिए बाजार 51,000 के नीचे बंद हुआ है। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा डर का माहौल होगा सुबह सुबह। बाजार अगर गैप अप ओपनिंग देगा, फटाफट प्रॉफिट बुकिंग आएगी। प्रॉफिट बुकिंग आएगी जैसा हमने बाकी दिन भी देखा, बाजार एक बार नीचे आएगा और फिर धीरे धीरे अच्छी सपोर्ट से वापस जाएगा। तो पहला सपोर्ट है 50,850, 50,850। अगर बाजार इसे ब्रेक कर देता है तो यहां पर डर का माहौल बढ़ेगा और जिसके कारण बाजार पहुंचेगा 50,650 के लेवल पे। यानी कि ये जो कैंडल है हमारी 50,850 जो कैंडल है वो ऑलमोस्ट हमारी ये कैंडल है। ये जो हमारी कैंडल थी 1 जनवरी की, इसकी बॉडी का जो लो है, ये हमारा पहला सपोर्ट का लेवल रहेगा, ध्यान रखिएगा। बट अगर बाजार पैनिक की वजह से इसको तोड़ देता है सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो बाजार नीचे जा सकता है और वो नीचे जाने का रीजन होगा 50,650 तक। यानी कि ये बॉडी, ये वाली कैंडल का लो, हमारी 31 दिसंबर की कैंडल का लो, यहां तक बाजार पहुंचने की कोशिश करेगा। बट अगर बाजार यहां भी नहीं रुकता है, यहां रुकता है तो बहुत अच्छी बात है, बाउंस बैक मिलेगा। यहां से तकरीबन 400-500 पॉइंट की आपको तेजी देखने को मिल सकती है निफ्टी बैंक में। बट अगर ये लेवल भी बाजार तोड़ देता है तो शांति से बैठें, और शांति का मतलब है ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक वेट करें, और वो है हमारा 50,350 के आंकड़े। ये आखिरी सपोर्ट है। तो देखिए, हम आपको एक ही चीज समझाते हैं पूरी वीडियो में, धैर्य, डिसिप्लिन और सही एनालिसिस बनाएंगे तो ही बाजार से पैसा बना पाएंगे। नहीं तो 94-95% पैसा लोग गंवाए ही इसी कारण से रहे, क्योंकि तीनों चीजों की उनके अंदर बेहद कमी है। अब कमेंट सेक्शन जरूर लिखिएगा और ज्वाइन कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और शाम में क्या हम आपके साथ
कल के ट्रेड सेटअप के लिए वीडियो बनाएं या शेयर करें तो उस पर भी जरूर लिखेगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।